Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. Dear student, I hope you are all well there. Today we are going to discuss a topic that is counting in words. So let's begin our class. तो काउंटिंग इन वर्ड्स आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं. दिस इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक. तो हम जस्ट इसको क्या करेंगे, क्योंकि आपकी काउंटिंग्स इन वर्ड्स जो है सिलेबस में U1 के 1 से 300 तक है. ठीक है, मैं जस्ट आपको एक रिवीजन दे दूंगी 1 से 100 तक. इसके आगे 100 के आगे 300 तक आप खुद कंटिन्यू करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है. मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको स्पेलिंग लर्न करने हैं. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप बच्चों की बहुत सी ज़्यादा होती हैं. पहले मैं वो बता दूँ आप बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हो. ठीक है, एक तो आप 19 के स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो. देन आप आ जाओ इस पर 30 के स्पेलिंग में कुछ बच्चों की मिस्टेक होती है, और 40 के तो मैक्सिमम बच्चों की मिस्टेक होती है. तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये आपको अच्छे से स्पेलिंग लर्न करनी है. आपने पहले भी किया. अब जो काउंटिंग इन वर्ड्स है, इसको हम स्पेलिंग इन इंग्लिश भी कहते हैं, रिमेंबर इट, एंड आल्सो नंबर नेम्स भी कहते हैं. ठीक है, अब ये नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ये होते हैं, ये फिगर में जो होते हैं. ठीक है, 1 2 3 जो आपकी फिगर्स में होते हैं, उनके नाम. ठीक है, अब वही आज हम सीखेंगे. ठीक है, तो पहला क्या है? 1 के स्पेलिंग क्या आते हैं? ONE 1. ठीक है, अब मैं पूरे स्पेलिंग आपको नहीं रीड करके बताऊंगी. आपने सारे स्पेलिंग खुद स्पेल आउट करने हैं एट योर ओन प्लेस, और इनको अपने नोटबुक पे लिखना भी है. ठीक है, अब ये सारे स्पेलिंग आपने पढ़ लेने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया 10 तक. फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19. नाउ रिमेंबर इट, 19 में पहले पूरा 9 आएगा, फिर उसके साथ 3 आएगा, तो ये 19. ठीक है, आपने इसी तरीके से स्पेलिंग किस लिए होते हैं? ताकि आप जो फिगर्स हैं ना उनको सही से प्रोनाउंस करो. ठीक है, ठीक है, जैसे आप लोगों को डिफ्रेंशिएट होना चाहिए 14 और 40 में. ठीक है, ये 14 है, 14. ठीक है, और ये क्या है? 40. ठीक है, नाउ इसके आगे इसी तरह 21 अप टू 30. फिर 30 के बाद 39 तक अप, एंड देन 40. नेक्स्ट देन 40 से 49 तक, एंड देन वी हैव 50. ठीक है, मैं पूरा एक एक नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा है. आई एम जस्ट गिविंग यू जिस्ट. ठीक है, नाउ 51 से 60. ठीक है, 61 टू 70. ठीक है, स्पेलिंग वही रहेंगे 60. ठीक है, 70, फिर 80. 70 के बाद क्या आता है? 71, ये आपने कंटिन्यू करना है. 79, देन हियर वी कम 80. तो हम 80 पे पहुंच गए. नेक्स्ट इज 81 टू 89. नेक्स्ट वन इज 90. अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब ये चीज़ याद रखो कि 19 के 19 ठीक है, 90 मतलब पूरे 9 के स्पेलिंग, देन TY 90. ठीक है, इसी तरह देन वी हैव 100. ठीक है, 100 यहाँ तक पहुँच गए. 100 के बाद क्या आता है? 100. ठीक है, ये 100 हो गया. तो 100 के स्पेलिंग वही रहेंगे. ठीक है, पीछे आप 1 लगा लेते हो क्योंकि अब 100 की चलेगा, तो 101. ठीक है, इन सिमिलर वे आप पूरी काउंटिंग लिखते हो 101 से लेके 200 तक. 199, देन आ जाता है आपका 200. ठीक है, समझ आई बात? मतलब आप क्या करते हो, 100 के बाद क्या आता है? 100 के बाद क्या आता है? 101 102 103 104. फिर आप 110 पे पहुंचते हो. ठीक है, फिर 120 पे उसकी पूरी कंटिन्यू करते हो ना, 10 11 12 112. ठीक है, इसी तरह वो सारा आ जाता है. तो वो मैं आपको एक एक नहीं बताऊंगी. ठीक है, देन कहाँ पे आप पहुँचते हो? 199. तो क्या आ जाएगा? ये है. अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको काउंटिंग लिखने के लिए ना दूँ, मैं आपको दूँ कि 199 के स्पेलिंग लिखो, तो आपने कैसे लिखने हैं? वो आप कैसे लिखोगे? लेट मी शो यू. 1 ठीक है, 100 HUNDRED
90 190 NINETY 99 NINE। तो ये नंबर्स में था और ये इसका नंबर नेम हो गया या इन वर्ड्स हो गया। मतलब इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, सीधी काउंटिंग ना लिख के कोई भी बीच में से मैं एक नंबर दे दूंगी और मैं बोलूँगी इसका नंबर नेम लिखो। अगेन अगर मैं आपको बोलती हूँ क्या लिखो, नंबर नेम लिखो 276, ठीक है, 276। लेट मी राइट हियर 276। ये मैंने आपको दे दिया। मैंने क्या कहा आपसे कि इसका नंबर नेम लिखो, तो आपको इजी होना चाहिए। पहले तो आपको 2 के स्पेलिंग ऑलरेडी आते हैं, यस आपको 100 के स्पेलिंग भी आते हैं, ठीक है। 276 आपको 70 के स्पेलिंग भी आते हैं और आपको 6 के स्पेलिंग भी आते हैं, ठीक है। हो गया ना, इजी है ना। इट मीन्स आपको स्पेलिंग कहाँ तक लर्न करने हैं, आपको 100 तक स्पेलिंग लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। चाहे फिर मैं आपको 300 दूँ, 400, बट आपको U1 में 300 तक ही है। तो आपने एक बार सारे स्पेलिंग 100 तक लर्न कर लेने हैं। देन आपने एक बार क्या करना है, 300 तक जस्ट बीच बीच में से कोई भी नंबर लेके उसका नंबर नेम लिख लेना है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया 276, इसी तरह आप लिख सकते हो 263, 204, ठीक है। इसका नंबर नेम आप आराम से लिख सकते हो। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि आपको इन वर्ड्स में काउंटिंग कहाँ तक करनी है और कैसे इसको रिमेंबर रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। नाउ एक चीज़ आपके सिलेबस में ये है, एक चीज़ है आपके सिलेबस में टेबल्स, ठीक है। तो आप लोग टेबल्स भी अपने रिवाइज कर लिए इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज इन क्लास फर्स्ट हमने टेबल लर्न किए थे। तो आपने वो टेबल अपने रिकॉल कर लेने हैं U1 के लिए, तो ठीक है। तो हम उसको भी एक रिवाइज करना है आपने उन टेबल्स को अच्छे से, और ये काम आपने करके 100 तक मुझे करके भेजना है। उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूं जो इस तरह की हो कि आप उसकी ब्लैंक्स फिल कर सको, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।